दोस्तों, आज मैं आपको होलिका के बारे में बताना चाहूँगी कि होलिका का दहन किस प्रकार हुआ था। होलिका हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों की बहन थी और कश्यप ऋषि और दिति की कन्या थी, जिसका नाम जनपद काशगंज के शूकर क्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन और प्रहलाद, अनुलाद, शहलाद और हल्लाद की बुआ थी। साथ ही ये महर्षि कश्यप और दिति की कन्या भी थी। इसका जन्म जनपद काशगंज के शूकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। उनको यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। इस वरदान का लाभ उठाने के लिए विष्णु विरोधी हिरण्यकश्यप ने उसे आज्ञा दी कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया। ईश्वर कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। होलिका के अंत की खुशी में होलिका उत्सव मनाया जाने लगा। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्में में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय के उत्सव मनाने की बात कही गई है। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में। न दिन में न मरेगा, न रात में, घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव मारेगा, न पशु। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी प्रताड़ना कर यातनाएं भी दी, पर हर बार वह बच निकलता था। भारत के विभिन्न में भले ही विविध प्रकार से होली का उत्सव मनाया जाता है, परंतु सबका उद्देश्य एक भगवान, सबकी भावना एक ही है, भक्ति, सच्चाई के प्रति आस्था और मनोरंजन। इसके अतिरिक्त अनेक देश में ऐसे जहां या तो होली से मिलता जुलता कोई पर्व मनाया जाता है या किसी अन्य अवसर पर रंग या सादे पानी से खेलने की परंपरा है। बरसाने की लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्षी नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल वाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और जमकर बरसती लाठियों के साए में होली खेली जाती है। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग बरसाना आते हैं। मथुरा से बरसाना आते हैं कि और गुलाल जब युवक किसी युवती के मुंह पर गुलाल लगाता है और वह भी बदले में गुलाल लगा देती तो मान लिया जाता है कि दोनों विवाह सूत्र में बंधने के लिए सहमत हैं। युवती द्वारा प्रत्युत्तर न देने पर युवक की दूसरी लड़की की तलाश में जुट जाता है। होली खेलते समय सामान्य रूप से प्रणय समापन रंग पंचमी के दिन होली का समापन रंग पंचमी के दिन मालवा और गोवा विभिन्न समागमों में साथ होता है, जिस दिन धूमधाम से बसंत पंचमी से शुरू होने पर बसंत उत्सव पूरा हो जाता है। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक ही है। कितना पुराना है इसके विषय में ठीक तो जानकारी नहीं है। शिव पार्वती और
कामदेव की इसी पुराण में कथा आती है। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के भी आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव भी मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर भी उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन ही होता है। आज भी रीति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंद्र की लकड़ी को अग्नि दान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार भी मनाया जाने लगा। प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ। विष्णु और पुराण की कथा में अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान किया कि वह पृथ्वी पर न मरेगा रात में, और इस तरीके से होली मनाई जाती है। इस तरीके का होलिका जलते हुए उसके अंत में खुशी का होली का पर्व मनाते हैं। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते भी हैं और उनके अंत में खुशी का उत्सव भी मनाते हैं रंग गुलाल से। वीडियो ख़त्म हुई। धन्यवाद।